बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम कैसे पास करें। आपने अगर एग्जाम की तैयारी नहीं की, कुछ पढ़ाई नहीं किया, कोई प्रिपरेशन नहीं किया, तो ये 10th बोर्ड का एग्जाम हो या फिर 12 बोर्ड का एग्जाम हो, ये बोर्ड एग्जाम बिना पढ़े पास कैसे करें। अगर आपने इस वीडियो में बताए हुए 5 तरीकों पर अमल कर लिया, उसको फॉलो कर लिया, तो आप बिना पढ़े भी बोर्ड एग्जाम बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तब तो काफ़ी अच्छा नंबर, और यहाँ तक कि अगर आपकी स्टडी अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो इन 5 तरीकों को फॉलो करके आप टॉप तक कर सकते हैं। लेकिन ये 5 तरीके आपको हर हाल में फॉलो करने हैं, चाहे आप कमज़ोर स्टूडेंट हो, बिना पढ़े एग्जाम पास करना चाह रहे हो, या फिर अच्छा नंबर लाना चाह रहे हो। ये 5 तरीके हर एक स्टूडेंट को बिल्कुल फॉलो करना है। कि आखिर हम क्या करें। देखिए, सबसे पहला तरीका, बिना पढ़े एग्जाम पास करना है अगर, तो सबसे पहला तरीका जो है, उसका सबसे पहला पॉइंट कि जितना समय बचा है उसमें अपनी हैंड राइटिंग सुधारें। देखिए, एग्जाम से पहले आपके पास जितना दिन भी समय बचा हुआ है, टाइम बचा हुआ है, इस टाइम में अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने का प्रयास करें। ये बिना पढ़े एग्जाम पास करने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब है कि अब भाई हैंड राइटिंग को हम सुधारेंगे कैसे, इसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए, इसके लिए रोजाना आपको 3 से 4 पन्ना, 3 से 4 पेज लिखना होगा। और इसके लिए बेहतर तो ये है कि अपने कोर्स की किताबों को देख कर लिखिए। जो आपका सिलेबस है, आपका कोर्स है, उसकी जो किताबें हैं, उससे आप देख करके अपने कॉपी पर लिखिए। इससे क्या होगा ना कि आपको अपने सिलेबस या कोर्स के कुछ क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। तो याद रखिए कि आपको एग्जामिनर यानी कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले टीचर, तो आपको एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डालना है, अच्छा इंप्रेशन डालना है, इंप्रेशन जमा लेना है। एग्जामिनर को यह एहसास होने नहीं देना है कि आपने एग्जाम की तैयारी नहीं की है। एग्जामिनर को यह पता चलने नहीं देना है कि आपने पढ़ाई की नहीं है। लेकिन ये होगा कैसे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी राइटिंग से होगा। बोर्ड एग्जाम में इतना सुंदर और सजा कर लिखना है कि एग्जामिनर आपकी राइटिंग से इंप्रेस हुए बिना ना रह सके। और अगर आपने साइकोलॉजिकली एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन डालने में सफलता पा लिया, तो समझिए कि आपका काम बन गया। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं तो कम से कम साफ सुथरी तो जरूर हो। अब बिना पढ़े एग्जाम पास करने का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सवालों को, प्रश्न पत्र को, यानी कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल इत्मीनान से, आराम से पढ़ें और सवालों को, क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें कि सवाल में आखिर पूछ क्या रहा है, यह समझने का प्रयास करें। उस समय आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई रखना होगा, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो एग्जाम कैसे दें। कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही घबरा जाते हैं, घबराहट में उनकी धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसे लाखों छात्र हैं जो पढ़ने में आपसे काफी पीछे हैं, लेकिन फिर भी वो आपके साथ एग्जाम बैठ कर दे रहे हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई रखना है। यह हो गया दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। और बिना पढ़े एग्जाम पास करने का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमें कुछ आता ही नहीं तो हम सवाल का जवाब कैसे दें। तो सवाल का जवाब देने का तरीका अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको याद नहीं है, जब कुछ भी ना आए एग्जाम में तो क्या करना होगा। देखिए, तो सवाल अब यही उठता है कि बिना पढ़े हम सवालों का जवाब लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन का आंसर देंगे कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि जिसका जवाब आप लिखने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन में जिन शब्दों का प्रयोग होता है ना, उनका अर्थ समझने का प्रयास करना है आपको। इससे क्या होगा कि आपको आंसर लिखने का आइडिया मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, तो आपकी आधी समस्या वहीं पर सॉल्व हो गई। अब उस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसके बारे में आप जो भी जानते हो, जितना भी जानते हो, जैसे भी जानते हो, उन बातों को अपने शब्दों में लिख डालें। और कई क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं कि आंसर खुद उनमें ही छुपा होता है, बस जरूरत होती है उस क्वेश्चन को समझने की, उसका अर्थ, उसका मीनिंग समझने की। और उस क्वेश्चन में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों, उन वर्ड का मीनिंग समझने की जरूरत होती है। आप एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझ सकते हैं। मान लें कि एक सवाल है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहते हैं। अब यहां पर अगर आपको बहुराष्ट्रीय शब्द का अर्थ पता है तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बहुराष्ट्रीय शब्द बना है 2 शब्दों से, बहु और राष्ट्रीय। बहु का अर्थ होता है बहुत सारा, और राष्ट्रीय का अर्थ राष्ट्रों वाला, देशों वाला। और कंपनी का जो अर्थ होता है वो तो आपको पता ही है। तो इस आधार पर अब इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो एक ही साथ विश्व के कई देशों में अपना व्यापार, व्यवसाय चलाती हो, उस कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे सैमसंग हो गया, नोकिया, सोनी, टाटा, ये सारी कंपनियां। तो ये
आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जो शब्द उपयोग किए जा रहे हैं उन शब्दों का अर्थ समझना है, उसके बारे में जो भी आपको पता है, जैसे भी पता है, जितना भी पता है उसको लिखना है। अब देखिए, बिना पढ़े एग्जाम पास करने का चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सभी सवालों का आपको जवाब देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको भाई याद रहेगा ही नहीं तो हम सभी सवालों का जवाब देंगे कैसे, वही तो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आपको बता दें कि 10th का बोर्ड एग्जाम हो या फिर 12th का बोर्ड एग्जाम हो या फिर किसी बोर्ड एग्जाम किसी भी स्टेट का हो, हर बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग की व्यवस्था होती है और स्टेप मार्किंग में आपके लिखे हुए एक एक वर्ड का नंबर मिल सकता है। इसलिए आपको चाहे जवाब आते हो या ना आते हो, सभी सवालों का जवाब जरूर दें। आपको जितना भी पता है, जैसे भी पता है, जो भी पता है, लिखना है, लिखना जरूर है, अटेम्प्ट जरूर करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखिए, अब क्या है मामला कि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर तो आपको जरूर मिल जाएगा। अब 5 में से 3 ही नंबर मिले, 2 ही नंबर मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। और अगर नहीं लिखें तो क्या मिलेगा, सिर्फ 0 मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि हर एक सवाल को अटेम्प्ट जरूर करना है। अब रही बात कि नहीं आएगा तो लिखेंगे कैसे, तो मैंने पिछले पॉइंट में बताया आपको कि सवाल में जो पूछा जा रहा है उस कीवर्ड पर, उस बात को, उस वर्ड के मानी को, अर्थ को समझते हुए उसके बारे में जो कुछ भी पता है, जैसे भी पता है, उसको लिख देना है। लिखना जरूर है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो स्टेप मार्किंग क्या होता है, इसकी जानकारी के लिए अलग से वीडियो बने हुए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा आपको। अब हम चलते हैं 5वें और सबसे आखिरी पॉइंट की तरफ कि बिना पढ़े हुए एग्जाम देने का, पास करने का सबसे आखिरी पॉइंट कौन सा है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको एग्जामिनर पर मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली अच्छा प्रभाव डालना है, गुड इंप्रेशन डालना है। क्योंकि अगर आप एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डालने में सफल हो गए तो फिर आपको बिना पढ़े पास होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी कॉपी सुंदर और साफ सुथरे तरीके से लिखी हुई हो, सजा कर लिखी हुई हो, पैराग्राफ छोड़ा हुआ हो, क्वेश्चन नंबर डाला हुआ हो, हेडिंग डाल करके आंसर लिखा हुआ हो, हेडिंग को बोल्ड किया हुआ हो, अंडरलाइन किया हुआ हो। जितना सजाकर आप लिखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हैंडराइटिंग भी अच्छी हो, सजाकर भी लिखा हुआ हो, तो जाहिर सी बात है कि जो एग्जामिनर उन पर गुड इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और इसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। फेल होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो अगर आपने ये 5 तरीकों को फॉलो कर लिया तो बिना पढ़े भी आप किसी भी बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल पास कर सकते हैं। और अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, तैयारी की है, तो फिर तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर 80%, 90%, यहां तक कि टॉप करने से भी कोई रोक नहीं सकता। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।